अपना राष्ट्रपति राष्ट्रपति से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकांश हर एग्जाम में एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित आता है। इसमें उसकी शक्तियां पूछ ली जाती है, उसकी निर्वाचन पद्धति पूछ ली जाती है, उसकी योग्यता पूछ ली जाती है। ये सारी चीजें आज अपने इस टॉपिक में क्लियर करेंगे, तो ध्यान दीजिए आप। अनुच्छेद 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि वो प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। देखो, नाम राष्ट्रपति का है लेकिन वास्तविक शक्तियों का उपयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रपति के कंधे पे जो बंदूक रख के चलाता है वो है प्रधानमंत्री, तो वास्तविक प्रधानमंत्री है। ये राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए ये योग्यता अनुच्छेद 58 में इसका उल्लेख है। तो पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राज्य केंद्र स्थानीय सरकार के में लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी प्रकार की कोई नौकरी ना करता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये योग्यता है। अगर ये योग्यता है तो राष्ट्रपति बन सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है और बन सकता है। अब राष्ट्रीय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनका अपन थोड़ा सा देखेंगे। अनुच्छेद 54 भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक एक निर्वाचन मंडल द्वारा, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और पांडिचेरी एवं दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचन में भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा संपन्न होगी। उसके बाद अनुच्छेद 56 कहता है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि कितने समय के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। तो यह है कि जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करता है, मतलब पद ग्रहण करता है, उससे लेकर अगले 5 साल तक वो राष्ट्रपति रहेगा। अनुच्छेद 57 कहता है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए किसी एक व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति और अच्छा शासन करता है, दोबारा वो इलेक्शन लड़के जीत जाता है, वो कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है, अपने आप को प्रूव करके जीत सकता है, यानी कि कितनी भी बार राष्ट्रपति रह सकता है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे अन्य देशों में है ना ऐसा कि 2 बार बनेंगे, तीसरी बार नहीं बनेगा, तो वैसे यहाँ पर अपने इंडिया में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितनी भी बार रह सकता है, उसमें योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद है अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 59 निर्धारित करता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति शपथ एवं प्रतिज्ञा लेता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो अनुच्छेद 61 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना, यानी कि लिखित सूचना में देकर उसको वो बात बताई जाएगी और ये 14 दिन पहले दी जाएगी। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन राष्ट्रीय चुनाव में नामांकन कैसे होता है? उम्मीदवार के प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50 निर्वाचक, सांसद, विधायक, कम से कम उसके पास 50 निर्वाचक, सांसद और विधायक होने चाहिए जो उसको अनुमोदन करे। जमानत राशि कितनी होगी? तो इसकी जमानत राशि है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए जमा कराओ, उसके बाद में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। तो जमानत राशि 15,000 रुपए निर्धारित है राष्ट्रपति पद के लिए। जमानत राशि जब्त होना कम से कम कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग, यानी कि जितने भी वोट डले उसके 1/6% मत आना जरूरी, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो यह है उसका। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? मासिक वेतन है 5 लाख रुपए, जो कि टैक्स फ्री है, आयकर से मुक्त है। 5 लाख रुपए पर मंथ इसकी सैलरी है। निःशुल्क निवास स्थान, राष्ट्रपति भवन इनको मिलता है, तथा संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी इनको मिलते हैं। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं हो सकेगी। 1.5 लाख रुपए, और जैसे ये
एक बार राष्ट्रपति पद पर रह जाते हैं तो 1.5 लाख रुपए इनकी पेंशन निर्धारित कर रखी है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, राष्ट्रपति पद की रिक्तता यानी कि कैसे खाली हो सकता है, तो त्याग पत्र देकर, यानी कि राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे दे तो पद रिक्त हो जाता है। और ये त्याग पत्र किसको देगा, ये उपराष्ट्रपति को देगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, उसके बाद में इसका फैसला अंतिम माना जाता है और यही आखिरी होता है। आगे चलते हैं। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर भी पद रिक्त हो जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाए यानी कि उसकी मृत्यु पर भी पद रिक्त हो जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि उसका पद उसकी मृत्यु, त्याग पत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर, यानी कि 6 महीने के भीतर दोबारा इलेक्शन करा के नया राष्ट्रपति चुनना जरूरी हो जाता है। जैसे उसकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या उसको निष्कासित कर दिया जाए तो 6 महीने के अंदर पद वापस भरना है, यानी कि 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव करवाकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इस राष्ट्रपति में राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेनी पड़ती है। देखो, शपथ कहां लेगा, या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेता है। जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, वह कार्यकाल के उपरांत पद पर बना रहता है, यानी कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा, चाहे उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी वो पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, देखो, कार्यकारी शक्तियां दो प्रकार के, एक तो कार्यकारी, एक विधायी शक्तियां। तो कार्यकारी शक्तियां में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि संघ की जितने भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 77, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से चलती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, एक तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, केग, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, यूपीएससी और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, जो कि एसटीएससी एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये कार्यकारिका शक्ति है। कार्यकारिका शक्ति में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना ये राष्ट्रपति के अंडर में है, ये राष्ट्रपति ही करेगा। अब विधायी शक्तियां क्या क्या है इसके पास, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का गठन करते हैं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का गठन करते हैं, ये इसकी विधायी शक्तियों में आता है। और अनुच्छेद 85, संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटन, अनुच्छेद 85 के तहत ये करता है। अनुच्छेद 87, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये इसकी शक्ति विधायी शक्तियों में आता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक पास करने की शक्ति इसके पास है। अनुच्छेद 1 से 11, विधेयकों पर अनुमति देने नहीं देने का अधिकार इसके पास है, ये इसकी विधायी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 117(3), संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक ये पास करेंगे, ये राष्ट्रपति के हाथ में है। अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी कि 123, ये अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123 में निहित हैं और ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं।
अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापारिक संबंधी विधेयक इनके हाथ में है। साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से जुड़े 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। यह भी इसकी विधायी शक्तियों में आता है कि एक यूपीएससी वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। उसके बाद में न्यायिक शक्तियां, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति, ये किसी की सजा को माफ भी कर सकता है, कम कर सकता है या घटा सकता है, ये इसके हाथ में। अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति भी, अगर ये किसी को फांसी भी हो जाए और ये राष्ट्रपति के समक्ष जाकर याचना करता है और राष्ट्रपति को लगता है कि इसको माफ कर देना चाहिए, तो वो माफ कर सकता है, यानी कि न्यायालय के जो फैसला है उसको भी वो बदल सकता है। तो समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के हाथ में है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। यह सलाह ले सकता है, लेकिन माने न माने ये उस पर डिपेंड करता है, यानी कि ये न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद वित्तीय शक्तियां, अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ये संसद में प्रस्तुत हो जाता है। अनुच्छेद 10 में ये वित्तीय शक्तियां हैं उसके पास। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वितरण, बजट पेश करवाना, बजट पेश करवाने की शक्ति, वित्तीय शक्ति भी राष्ट्रपति के हाथ में है। तो अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय बजट ये पेश करवा सकता है। अनुच्छेद 267 राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय, ये वित्तीय शक्तियों में आता है और ये अनुच्छेद 267 के तहत है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन, अनुदान की मांग हेतु सिफारिश, ये वित्तीय शक्तियां जो कि राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद चलते हैं आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी? अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 356 तथा 365 राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। किसी राज्य पर, किसी जिले पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगने का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, यानी कि एक तरह से गरीबी आ जाए तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। ये आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास है। तो ये शक्तियां हो गई। कुछ अन्य शक्तियां और भी हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय संधियां एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों एवं मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है। राजदूतों एवं उच्चायुक्तों की विदेश एवं में नियुक्ति एवं उनका स्वागत करना राष्ट्रपति के हाथ में है। ये इसकी शक्तियां ये कर सकता है। देखो, अब जैसे हमने पढ़ा था अभी राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, तो ये कैसे कैसे कर सकता है? परिहार, यानी कि दंड अवधि में कमी कर सकता है। लघुकरण, दंड के स्वरूप में बदलाव कर सकता है या कमी कर सकता है। दंड से पूर्णतः मुक्त भी कर सकता है। विराम भी दे सकता है, सजा को विशेष परिस्थितियों से कम करना। और जैसे प्रतिलंबन, दंड विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है, उस पर विचार करने के लिए उस पर रोक लगा सकता है। तो ये राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है। एक शक्ति है इसकी आंतरिक वीटो, विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों में आता है। एक तो आंतरिक वीटो, एक पॉकेट वीटो यानी कि जेबी निषेधाधिकार, एक है निलंबन वीटो। तो आंतरिक वीटो में तो राष्ट्रपति पर अपनी, यानी कि विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख सकता है। निलंबन वीटो में विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार में विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, ये विधेयक किसी निर्णय से दूर भी रह सकता है। और आपको बता दूं कि 1886 में राष्ट्रपति गानी जेल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ था। पॉकेट वीटो का प्रयोग
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर एक बार प्रयोग किया गया था। और दूसरी, दल बदल के आधार पर सांसदों की अयोग्यता पर का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा पति करते हैं। राष्ट्रपति संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति सेना द्वारा दी गई सजा को कम कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल इसको नहीं कर सकता, राष्ट्रपति इसको कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति संबंधित अन्य तथ्य हैं जो कि ये देश की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जिन्होंने जुलाई 1969 से अगस्त 1969 तक कार्यभार संभाला था। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। देखो, भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन कौन है? ये 6 लोगों ने भारत रत्न प्राप्त किया है, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, वीवी गिरी 1975, एपीजे अब्दुल कलाम 1997 और प्रणब मुखर्जी 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब तक 6 राष्ट्रपतियों को सम्मानित किया जा चुका है। 6 के नाम मैंने बता दिया, आपने इसको नाम रखना। राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, और ये एकमात्र ऐसे हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला। वीवी गिरी एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति, इसका कोई दल नहीं था, फिर भी सिलेक्ट हुए थे, तो वीवी गिरी एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने थे। तो राष्ट्रपति का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आपके लिए जैसे एग्जाम के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग सफल हों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।